नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो पर, जहां पर हम बात करने वाले हैं अग्निपथ योजना के बारे में। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं अग्निपथ योजना क्या है और सबसे बड़ा रीज़न अग्निपथ योजना का विरोध क्यों हो रहा है। लेकिन ये जानने से पहले हमें इस योजना को ठीक से समझना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि अग्निपथ योजना आखिर है क्या, इस योजना के तहत कौन कौन एलिजिबल है, इस योजना में आपको कौन सी सुविधाएं मिलने वाली हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि इस योजना का विरोध इतनी तेजी से क्यों हो रहा है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं अग्निपथ योजना क्या है। देश की तीनों सेनाएं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, इन तीनों सेनाओं में युवाओं की भर्ती करने के लिए एक योजना की शुरुआत की गई है 14 जून को। इस योजना का नाम रखा गया है अग्निपथ योजना। इस योजना को इस बात को ध्यान में रखकर लॉन्च किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा भारतीय सेना में ज्वाइन हो सकें। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस योजना की घोषणा की है और उन्होंने बताया है कि इस योजना के तहत युवा 4 साल के लिए सेना में भर्ती हो सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि अग्निपथ योजना के लिए एलिजिबल कौन कौन है। अग्निपथ योजना में जो भी युवा भर्ती होंगे उनको अग्निवीर का नाम दिया गया है। आइए देखते हैं अग्निवीर बनने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं आयु सीमा की। तो अग्निवीर बनने के लिए आपकी एज 17.5 साल से 21 साल के बीच होनी चाहिए। लेकिन भारी विरोध को देखते हुए अब इसकी जो आयु सीमा है उसको बढ़ा दिया गया है और अब उसको बढ़ाकर 21 साल से 23 साल के लिए कर दिया गया है। लेकिन यह जो उम्र बढ़ाई गई है यह केवल इसी साल के लिए बढ़ाई गई है। अगले साल से जो भर्ती आएगी उसमें फिर से जो आयु सीमा होगी वो 17.5 साल से 21 साल तक के लिए ही होगी। बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो आपके पास मिनिमम 10वीं पास आप जरूर होने चाहिए। सैनिक पोस्ट के लिए आप 10वीं पास एलिजिबल हैं। उससे ऊपर की पोस्ट में कुछ पोस्टें ऐसी हैं जहां पर आपको 12th पास भी मांगा गया है। इस तरीके से देखा जाए तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं पास है। फिजिकल रिक्वायरमेंट की बात करें तो फिजिकल रिक्वायरमेंट सेम है जैसा कि नॉर्मल सेना की भर्ती में होती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अग्निवीर योजना के तहत अग्निवीरों को कौन कौन सी सुविधाएं मिलने वाली हैं। सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि अग्निवीरों को केवल 4 साल के लिए यह जॉब ऑफर की जा रही है। 4 साल के बाद जितने भी अग्निवीर होंगे उसके केवल 25% को स्थायी तौर पर रखा जाएगा, बाकी सभी को स्थायी तौर पर नहीं रखा जाएगा। 4 साल पूरा होने के बाद उनको इस जॉब से जाना होगा। इस बार देखा जाए तो बताया जा रहा है कि 46,000 पोस्ट के लिए यह भर्ती की जा रही है। तो 46,000 का लगभग 25% लोगों को स्थायी तौर पर सेना में रखा जाएगा। उसके अलावा और सभी को बाहर जाना होगा 4 साल के बाद। बात करें सैलरी की तो पहले साल से चौथे साल तक आपको 30,000 से 40,000 रुपये प्रति माह मिलने वाला है। लेकिन यह पूरा पैसा आपको हाथ में नहीं मिलेगा। आपको किस तरीके से पैसा मिलने वाला है इसको हम इमेज में दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको पर मंथ पैसा मिलेगा। इस तरह 4 साल पूरा होने के बाद आपको सेवा निधि पैकेज के तौर पर 11,70,000 रुपये मिलने वाले हैं। अगर कोई अग्निवीर शहीद हो जाता है तो उसके परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि दी जाएगी और इसके अलावा नौकरी का जो बचा हुआ वेतन होगा वो भी साथ में दिया जाएगा। अगर कोई अग्निवीर डिसेबल हो जाता है तब उसे 44 लाख रुपए दिया जाएगा और साथ में बची हुई नौकरी का जो भी वेतन होगा वो भी साथ में दिया जाएगा। ये अब जानते हैं उस सवाल का जवाब जो बहुत से लोग जानना चाह रहे हैं, और वो सवाल है कि अग्निपथ योजना का विरोध क्यों हो रहा है। इसका कारण बहुत साफ है। तीनों सेनाओं ने, जल सेना, थल सेना, वायु सेना ने इस योजना के आने के बाद पहले की जितनी भी भर्तियां उनकी प्रोसेस में थी उसको कैंसिल कर दिया है और ये फैसला किया है कि आगे की जो भी भर्ती होगी वो यही अग्निपथ योजना के तहत की जाएगी। ऐसे में सेना के लिए जो सामान्य भर्ती होती है, परमानेंट भर्ती, उसके लिए जो लोग परीक्षा पास कर चुके हैं वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनकी भर्ती अब अटक गई है।
इसके अलावा अग्निपथ योजना में केवल 4 साल के लिए जॉब ऑफर की जा रही है। 4 साल के बाद केवल 25% लोगों को परमानेंट किया जा रहा है। तो लोगों को अपने भविष्य को लेकर भी चिंताएं हैं, जिसको लेकर अग्निपथ योजना का विरोध बहुत तेजी से हो रहा है। और पेंशन की सुविधा भी इसमें आपको नहीं मिलने वाली है, जो कि मंथली मिलती थी। और इसके अलावा भी कुछ भत्ते हैं जो आपको अग्निपथ योजना में नहीं मिलेंगे, जो सामान्य भर्ती में आपको मिलते थे। सेनाओं ने यह भी साफ कर दिया है कि आगे आने वाली जो भी भर्ती होगी वो अब अग्निपथ योजना के तहत ही होगी। इसके अलावा और कोई भर्ती नहीं निकाली जाएगी। हालांकि इस योजना का विरोध अलग अलग कारणों से हो रहा है, लेकिन आर्मी चीफ मनोज पांडे का कहना है कि इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन 2 दिन के अंदर ही जारी कर दिया जाएगा। तो एक तरफ जहां इस भर्ती के लिए विरोध देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसका नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस योजना का विरोध करना ठीक है या फिर ये गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई एक अच्छी योजना है? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।